Assalamualaikum, all respected students. I hope all of you are doing well. आप लोग देख रहे हैं वीयूज़ कर दो ऑफिशियल वीयूज़ कर दो चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीयू एलएमएस से रिलेटेड अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचते रहें। तो हमारी आज की जो वीडियो होगी वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर होगी और स्पेशली न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी है। तो आप सब ने इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। तो हमारी आज की वीडियो है वीयू में मिड टर्म और फाइनल टर्म देने का तरीका, मतलब मिड टर्म और फाइनल टर्म कैसे देते हैं, कब से स्टार्ट होंगे और उसका कम्प्लीटली प्रोसीजर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली बात ये कि 1 जून से आई थिंक आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको इतना ज़रूरत नहीं, लेकिन जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक बार इस वीडियो को देखना है ताकि उनको ड्यूरिंग पेपर कोई इशू ना आए, उनको कोई परेशानी ना हो और कम्प्लीटली वो प्रोसीजर समझ में आ जाए और उनका टाइम वेस्ट ना हो ड्यूरिंग पेपर्स। तो हम आपको पेपर का प्रोसीजर है कम्प्लीटली एक पेपर डेमो के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और आपका पेपर टोटली इसी तरह ही होगा। डेमो देखने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस कर ले, ये 4 चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ है डेट शीट स्लिप। जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आप पेपर के लिए आओगे, आपने अपना डेट शीट प्रिंट निकाल कर साथ लेकर आना है हार्ड फॉर्म में। इट इज़ मैंडेटरी क्योंकि इसके बगैर आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ऑल स्टूडेंट्स ने अपना डेट शीट साथ लेकर आना है। डेट शीट बनाने का एक अलग प्रोसीजर है जो हम आपको इंशाल्लाह एक नए वीडियो में कम्प्लीटली गाइड कर देंगे और उसको प्रिंट कैसे करते हैं उसको भी हम गाइड कर देंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स ने उसको साथ लेकर आना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है स्टूडेंट आईडी कार्ड, मतलब वीयू वाले हर स्टूडेंट्स को एक आईडी कार्ड इशू करते हैं। वो आईडी कार्ड आप अपने एलएमएस से उसका एक्सेस कर सकते हो और उसका ई आईडी कार्ड के नाम से उन्होंने नया कुछ बनाया है तो उसको भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे कि आपको वो कैसे मिलेगा। तो आपने अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड भी साथ लेकर आना है प्रिंट निकाल कर हार्ड फॉर्म में। थर्ड थिंग इज़ आपने अपना सीएनआईसी भी लेकर आना है और द फोर्थ थिंग इज आपने कोई पेंसिल या पेन अपने साथ लेकर आना है क्योंकि यहाँ पर आपने अपने अटेंडेंस के लिए सिग्नेचर करना होता है और अगर आपने कोई रफ वर्क करना हो तो उसके लिए आपको पेन या पेंसिल रिक्वायर्ड होता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों को पेपर के लिए साथ लेकर आना है। तो डेट शीट बनाने का तरीका और आपका ई आईडी कार्ड आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इस तक एक्सेस कर पाओगे, इन दोनों पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। तो इन हवालों से, इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना। अभी जस्ट हम आपको ये समझाएंगे कि आपने पेपर्स कैसे देने हैं। तो अभी हम एग्ज़ाम डेमो की तरफ चलते हैं और उसमें कम्प्लीटली प्रोसीजर आपको समझाएंगे कि आपने पेपर कैसे देना है और उसका प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा। तो मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ वीयू के इस साइट पर एग्ज़ाम डेमो वाले। तो आप लोग देख सकते हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एग्ज़ाम डेमो के बारे में उन्होंने आप लोगों को ये दिया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से आपने स्टार्ट डेमो करना है। हम अभी डेमो स्टार्ट करते हैं। आप ऑल स्टूडेंट्स जब आप एग्ज़ाम देने आओगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपके सामने आपका एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम्स में आपको कोई मोबाइल फ़ोन लेकर आना अलाउ नहीं है, ना ही आपने लैपटॉप लेकर आना है। ये सारी चीज़ें कैंपस आपको प्रोवाइड करती है और एग्ज़ाम आपका लैपटॉप या कंप्यूटर पर होगा तो आपने प्रैक्टिस भी इन्हीं चीज़ों पर ही करनी है। तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हो, यहाँ पर गेस्ट के नाम से कोई यूज़र नेम और पासवर्ड भी लगा हुआ है। ये इनका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स आप एग्ज़ाम के लिए आओगे तो आपका अपना आईडी होगा यहाँ पर और नीचे एक पासवर्ड, एक एलएमएस वाला पासवर्ड नहीं है, एक अलग सा पासवर्ड यूनिवर्सिटी वाले आपको देंगे और वो पासवर्ड आपके डेट शीट में मेंशन होगा। तो वही पासवर्ड आपने यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद ये पासवर्ड पुट करने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन कर देना। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ क्लिक करके लॉगिन कर देना। अब लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। देखें आप, जहाँ आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्टली आपका टाइमर शो हो रहा है। 1 घंटे का आपका पेपर होता है। आई थिंक हर पेपर का अलग टाइम होता है। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो आपने इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो अलाउड सॉफ्टवेयर, मतलब इस पेपर के लिए आपको जो जो सॉफ्टवेयर अलाउ किए हुए आगे यूनिवर्सिटी वालों ने वो यहाँ पर मेंशन है। तो इन चीज़ों को आपने इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखना है। और नॉट अलाउड में क्या है, कैलकुलेटर सिस्टम कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर आप लेकर नहीं आ सके। कुछ पेपर्स में ये लोग अलाउ करते हैं, हर पेपर में ये इंस्ट्रक्शन सेम नहीं होता। तो आपने हर पेपर के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लेना। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने के बाद आप स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई स्क्वायर बना हुआ है, आई हैव आई कन्फर्म दैट हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, मतलब आपने ये इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड किया है, इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना।
अब आपने इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आकर स्टार्ट पेपर कर दोगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टार्ट पेपर। यहाँ पे आके आपने स्टार्ट पेपर पर क्लिक करना है। अभी हम पेपर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पेपर। स्टार्ट पेपर पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस इंटरफेस में फर्स्टली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है वो दिया गया। इस सेक्शन में मैं अभी मेंशन कर दूं, इस सेक्शन में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ से नीचे आपका आंसर सेक्शन है। ठीक है ना, ये एमसीक्यूज दिया हुआ है आपको। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। इसके बाद आ जाए, यहाँ पर आपका टाइम शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ लॉग इन टाइम आ रहा है आपका। यहाँ आपका प्रोफाइल होगा, यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर होगा और आपका नाम, आईडी वगैरह होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर भी एक टाइम दिया हुआ है। आपका यह क्वेश्चन होगा, मार्क्स 1 नंबर है और टाइम कितना दिया हुआ है, इन्होंने 1 मिनट दिया हुआ है। तो ये टाइम जनरली ये यूनी वाले खुद कैलकुलेट करके देते हैं। इस टाइम को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस क्वेश्चन पे 2 मिनट भी ले सकते हैं या 3 मिनट भी। इस टाइम का जस्ट मतलब ये है कि अगर आप इस टाइम को फॉलो करते हुए अपना पेपर करोगे तो आप टाइमली अपना पेपर ख़त्म कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 मिनट तक यहाँ रुकोगे तो ये ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा जैसे क्विज में होता था, ऐसा कुछ पेपर में नहीं होता। अब इसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएँ तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आपको फ्लैग का ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और यहाँ पे सेव का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं अभी, ये चीज़ें क्या हैं। तो फर्स्टली हमारे पास आ जाता है फ्लैग। फ्लैग में क्या होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को यहाँ से फ्लैग कर देते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको हाईलाइट कर देते हो। आप बाद में आकर इसी क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका इतना ज़रूरत नहीं होता, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, तो आपने फ्लैग करके करना है। इसके बाद आ जाता है फर्स्ट या लास्ट। फर्स्ट या लास्ट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट का मतलब आप जब इस फर्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 26। 26 आप फर्स्ट पर जब क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओगे। अब जैसे कि मैं लास्ट पर क्लिक करता हूँ तो मैं लास्ट 26 क्वेश्चन पर चला गया हूँ। तो इस तरह आप कर सकते हो। अभी मैं फर्स्ट पर करता हूँ तो दोबारा मैं फर्स्ट पर आ गया हूँ। अभी यहाँ पर है जी प्रीवियस और नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओगे। ठीक है ना, तो यही बात की गई है। और आप प्रीवियस पर क्लिक करोगे, आप प्रीवियस पर वापस आ जाओगे। इसके अलावा आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से भी, जैसे कि यहाँ पर भी क्वेश्चंस ऑप्शन दिए हुए, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 पर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से 11 पर क्लिक करूँगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाऊँगा। इसी तरह आप दोबारा फर्स्ट पर आना चाहते हो तो आप फर्स्ट पर क्लिक करो, आप फर्स्ट पर आ जाओगे। इसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपके चीज़ें दी हुई हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि अटेम्प्ट मतलब आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 0। अभी हमने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, 0। फ्लैग्ड आपने कितनों को फ्लैग किया? हमने किसी क्वेश्चन को फ्लैग नहीं किया, वो यहाँ मेंशन होगा। और आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 26, वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज़ है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एरो से बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो और इसको शो भी कर सकते हो यहाँ से। इन सब चीज़ों के बाद हम चलते हैं कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब इन सब में से कंप्यूटर का एडवांटेज कौन सा नहीं है। मतलब ये आपके पहले क्वेश्चन ये एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। तो आपने यहाँ से आई थिंक सेफ्टी होगा, जो करेक्ट ऑप्शन है आपने यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरा ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है। अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग, सेलेक्ट करने के बाद आज स्टूडेंट्स ने यहाँ आ जाना है। यहाँ आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने एरो भी लगा दिया। ये जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आके आपने इसको क्लिक करना है, पहले सेव कर देना। मैंने क्लिक किया, सेव कर दिया, मेरा क्वेश्चन सेव हो गया। सेव करने के बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। ठीक है ना, इस तरह आपने करना है। इस तरह अभी मैं रैंडमली कोई ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ कर सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट करके नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। तो जो जो क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हो, जो जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते जाते हो, उसको पहले आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है, क्योंकि अगर आप उसको सेव नहीं करोगे तो आपका वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। जो आपने चूज किया है उसको पहले सेव करना जरूरी है, वरना वो काउंट नहीं होगा। इस तरह आपका वो क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा, आपको उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ से 20 पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक एमसीक्यूज दिया हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हर सब्जेक्ट में या हर पेपर में 20 एमसीक्यूज ही आए। आपके हर पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है। हर पेपर में आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ पेपर्स में सिर्फ ओनली लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पेपर में शॉर्ट्स क्वेश्चंस, कुछ पेपर में ओनली एमसीक्यूज होते हैं, कुछ पेपर्स में मिक्स होता है। अभी हम यहाँ से 21 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन 21 आप देख सकते हो, व्हाट टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट। मतलब यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं है, यहाँ पे आपको जस्ट टाइप करना है, लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन वाला पोर्शन है और यहाँ आंसर लिखा हुआ है। यहाँ नीचे आके आप लिख सकते हो। इसको टाइप करना है आपने, जस्ट यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो।
और कोई बोल्ड करना है आपने इसको, कोई फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना है, हेडिंग देना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन है। इन चीज़ों को आपने एक बार देखना है। जैसे कि स्टाइल में दिया हुआ आपको, फॉर्मेट्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर टाइप करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप जस्ट यहाँ पर टाइप कर लो, आप उर्दू का पेपर होगा तो उर्दू में टाइप कर सकते हो, और जब आपका इंग्लिश का पेपर होगा तो आप इंग्लिश में, और जब आपके मैथ वगैरह होंगे तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होंगे मैथ टाइप के नाम से, तो उस पर आप कर सकते हो। तो ये आंसर लिखने के भी 2 तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर दो, या तो आप सीधा-सीधा जाकर एमएस वर्ड में टाइप कर सकते हो। जैसे कि एमएस वर्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपने एमएस वर्ड में आ जाना है, और आपने अपने क्वेश्चन का जो आंसर होता है, वो आप जस्ट यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लो, यहाँ अपना क्वेश्चन का आंसर आपने टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद आपने यहाँ से जितना कुछ आपने लिखा है उसको आपने पहले सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए शॉर्ट सा की है आपके पास, आपने जस्ट कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपने कंट्रोल सी कर लेना, कॉपी हो जाता है कंट्रोल सी से। कंट्रोल सी करने के बाद आपने दोबारा अपने एग्ज़ाम पोर्टल में आ जाना है, और यहाँ आकर आपने इसको पेस्ट कर देना। कंट्रोल वी के साथ आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये आंसर अटेम्प्ट्स करने के 2 तरीके हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी एमएस वर्ड यूज़ कर चुके हैं, उस उन चीज़ों का पता है, तो वो एमएस वर्ड से डायरेक्टली अपना आंसर टाइप करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप एमएस वर्ड पे यूज़ करें, ताकि आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ये ऑटोली खुद करेक्ट कर देता है। और आपने कोई टेबल वगैरह भी बनाना हो तो यहाँ से हम कोई अभी एक टेबल भी बना लेते हैं। जैसे कि ये हमने कोई टेबल बना लिया, तो इसको आपने यहाँ से बनाने बनाने के बाद आप यहाँ कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, और दोबारा अपने एग्ज़ाम वाले इंटरफेस में आकर यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है ना? तो इस तरह आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, जब आप ये करते हो तो आपने साथ-साथ सेव करते जाना है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन या आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं ना, उनको साथ-साथ जितना कर रहे हो साथ-साथ सेव भी करते जाएँ। सेव करने के बाद भी आप बाद में इसमें एडिट या इसमें से कुछ चीज़ हटाना हो वो आप कर सकते हो। मैं साथ-साथ सेव करने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर तौर पर कोई इश्यू आ जाता है, या स्कर्दू में आप लोगों को पता है अक्सर लाइट का इशू होता है, तो जब अगर लाइट अगर चली जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इशू आ गया, तो बाकी जो चीज़ें आपने सेव की है वो एज़ इट इज़ रहेगा, जो चीज़ आपने सेव नहीं की वो सब वाइंड अप हो जाएगा। इसलिए आप जो जितना कर रहे हो साथ-साथ एक बार सेव करते जाना है आपने, उसके बाद आपने आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, तो जब आप अपना पूरा पेपर कर लोगे, आप अपना पेपर ख़त्म कर दोगे, उसके बाद आपने हर क्वेश्चन को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपका पेपर ख़त्म हो जाता है, तो आपने यहाँ पर मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ, यहाँ नीचे फिनिश एग्ज़ाम के नाम से कोई ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। फिनिश एग्ज़ाम मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया। तो यहाँ फिनिश एग्ज़ाम पे आपने क्लिक करना है। आप जब पेपर ख़त्म कर चुके होंगे तब यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद प्लीज़ मेक श्योर द फॉलोइंग बिफोर फिनिशिंग द एग्ज़ाम। तो इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद दोबारा आपने यहाँ पर आके स्क्वायर सा कुछ बना हुआ है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ जस्ट फिनिश कर देना। फिनिश करने के बाद आप यहाँ ओके कर दो। ओके करने के बाद थैंक यू लिखाएगा आपको। ठीक है ना? आपने पेपर सबमिट करने के बाद फिनिश लाज़मी करना है। तो ये थी हमारी आज की व्यू में, मतलब आपका मिड टर्म भी इसी प्रोसीजर के थ्रू ही होगा, और फाइनल टर्म भी इसी प्रोसीजर के थ्रू होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं काइंडली वो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लें, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम्स अगर ऐसे चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसी में वेस्ट हो सकता है। एक बार इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर ले ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि टाइमली अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।